हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सूरदास के बारे में देखा, जो अष्टछाप के प्रमुख कवि है और हमारे हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उस भक्ति काल में जो कृष्णाश्री काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि है। उनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया और ये क्लास, ये जो एक फर्स्ट ग्रेड का कोर्स है वो हम पूरा करेंगे इसके अंदर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लासें वैसे नियमित आ रही है, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। इन जो सारी वीडियो, अगर पिछली वीडियो आपने ना भी देखी है तो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप जाकर वो सारी क्लासें क्रम से देख सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। बिना समय गंवाए हम बात करते हैं आज कुंभन दास की, जो अष्टछाप के कवि है। क्योंकि अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की है और इसके अंदर 8 कवि है। तो कुंभन दास है, उस कुंभन दास का जन्म है वो 1468 ईस्वी में हुआ था। विक्रमी सन की बात करें तो 1525 विक्रमी में। मृत्यु काल है वो 1583 ईस्वी है और 1640 विक्रमी है। जन्म स्थान है इनका तो जमुनावती मथुरा में है जन्म स्थान। तो ये सारे पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको एक एक पॉइंटों को अच्छे से क्लियर करना है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। 1 घंटे 2 घंटे की क्लास एक साथ करने से याद नहीं होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके, अभी एग्जाम है वो पास में नहीं है। आप इसके साथ में अकेली हिंदी नहीं है, अकेली हिंदी को ही नहीं पढ़ना है, इसके साथ में आपके जीके का जो पार्ट है वो महत्वपूर्ण है। इसके साथ में सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसके साथ में आपके जीके है उसमें भी 40% लेके आने अनिवार्य है। 40 तो अनिवार्य है ही है, पर उससे ज्यादा लेके आने, उसमें भी अच्छा स्कोर करना है। तो आप साथ में है तो जीके भी पढ़ते रहे। हिंदी है वो आपकी, यहाँ जो मेरा चैनल है इस मेरे चैनल पे आप नियमित जुड़े रहिए। इसके अलावा आपको हिंदी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप अच्छे से जो मैंने बताया वो अच्छे से आप करते हो। बात करें इनके गुरु की तो बल्लभाचार्य जी, क्योंकि बल्लभाचार्य जी की 4 शिष्य है वो अष्टछाप में शामिल है। मैंने बताया था सूर के, कृष्ण, आनंद के, कुंभ। तो कुंभ यानी कुंभन दास होता है, ठीक है। कुंभन दास है बल्लभाचार्य के शिष्य है। गुरु दीक्षा की बात करें तो 1492 ईस्वी में इन्होंने बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है, यानी जो कुंभन दास है इसकी कोई रचना नहीं। जिस प्रकार सूरदास की सूर सागर थी, सूर सारावली थी, साहित्य लहरी थी, तो इस प्रकार की रचनाएं हमारे कुंभन दास की नहीं है। ये अष्टछाप के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। वरिष्ठ का मतलब सबसे बड़े, तो कुंभन दास है वो अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि है और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अष्टछाप में सबसे वरिष्ठ कवि कौन है, तो वो है हमारे कुंभन दास। ये वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य 1492 ईस्वी में दीक्षा ली, यानी सर्वप्रथम शिक्षा है वो वल्लभाचार्य जी से किन्होंने ली थी, कुंभन दास ने। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका के तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं, यानी जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसकी जो दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि कौन है, हमारे कुंभन दास जी। इनको अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था, यानी जो अकबर के शासनकाल में थे ये, तो अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था। किसको? कुंभन दास को। तो जब ये फतेहपुर सीकरी बुलाया उस टाइम इन्होंने एक लाइन कही थी। क्या कही थी? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरि नाम। कहने का मतलब, जो भक्त होते उन भक्तों को आप जो सीकरी बुला रहे हो, तो सीकरी में जो राज ठाट बाट है, आपका जो ऐसो आराम है, तो वो भक्तन को कहा सीकरी को काम। ऐसा आराम और जो राजपाट है उसका कोई काम नहीं है। भक्तों के, जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक साधारण सी जिंदगी जीते हैं। आवत जात पनैया टूटी, पनैया का मतलब होता है जो चप्पल होती है ना हमारी, उस चप्पल को बोलते, चप्पल होती है उसको बोलते। बिसर गयो हरि नाम, बिसरना का मतलब होता है कि छूट गया, तो मेरा हरि का जो नाम जपने वाला काम था वो भी छूट गया। यानी भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पर नहीं या टूटी विसर गयो हरि नाम। यानी आपके वहां आया गया तो मेरी जो चप्पलें थी वही टूट गई, और जो भक्ति कर रहा था मैं उस भक्ति से भी वंचित हो गया। और
आगे एक लाइन और कही थी, जाको देखे दुख लागे ताको कर्ण परी परिणाम। यानी का मतलब जिसको देखने से, अकबर को कहा था इन्होंने, जो राजा महाराजा होते हैं उनके बारे में, कि जिसको देखने से दुख लगता है वो ऐसे होते हैं, उसको जाकर वहां पर प्रणाम करना पड़ता है। क्योंकि जब भी हम दरबार में जाते हैं तो जो राजा होता है, जो शासक होता है, उसको प्रणाम करना पड़ता है। तो जाको देखे दुख लागे ताको करनी पड़ी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन ये सब झूठो धाम। यानी कुंभन दास है वो तो गिरधर का लाल है, भगवान का भक्त है। ये बिन ये सब झूठो धाम, कहने का मतलब उस भगवान के बिना यहाँ पर जो संसार है वो बिल्कुल झूठा है, व्यर्थ है। जो सारा ऐसो आराम है वो कुछ नहीं है। तो ये जो लाइन है वो भी याद रखनी है, कुंभदास ने कही थी जो फतेहपुर सीकरी बुलाया था। आगे है कृष्णदास। जन्म काल की बात करें तो 1496 ईस्वी है, 1553 विक्रमी है। जन्म स्थान का चिलोत्रा अहमदाबाद में है, गुजरात। मृत्यु है वो 1578 ईस्वी में और 1635 विक्रमी है। ठीक है, तो ये तो याद करने वाली चीजें हैं, आपको याद करनी है अच्छे से। आगे देख, गुरु इनका वल्लभाचार्य है, सूर्य के कृष्ण, नाम आया कृष्णदास तो वहां पर हो जाएगा। गुरु दीक्षा की बात करें तो 1510 ईस्वी में इन्होंने वल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। ये अष्ट छाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं, याद रखना। कुशाग्र बुद्धि कहने का मतलब वरिष्ठ कवि कौन है? कुंभन दास है। अष्ट छाप के अंदर वरिष्ठ कवि है वो कुंभन दास है। कुशाग्र बुद्धि है वो कौन है? कृष्णदास है। और कनिष्ठ कवि है वो नंददास है, जो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो कुशाग्र बुद्धि है वो हमारे कृष्णदास से मोस्ट है ये लाइन। ये अष्ट छकाओं में अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी कुशाग्र बुद्धि है, कुशाग्र मतलब तेज है, इसकी बुद्धि, बुद्धि क्या है? तेज है। तो जिसकी बुद्धि तेज होगी वो तो अपने आप ही अधिकारी है। भाई अधिकारी कौन बनता है? जिसकी बुद्धि तेज होती है। जैसे शासक कौन बनता है? भाई जो मेन होता है, मुख्य होता है। तो ये इसकी जो बुद्धि क्या है? तेज थी, इसलिए ये। कुछ तो शासक वैसे भी होते हैं कि जैसे परंपरा से चले आ रहे वंशानुगत, तो उसमें तो बुद्धि तेज नहीं होती है, फिर भी वो शासक बन जाते। परंतु क्या होता है, जिसकी बुद्धि तेज होती है वो उसको शासक की कुर्सी से हटा देता है, खुद शासक बन जाता है। तो इस प्रकार आप इसको अटैच करके याद कर लीजिए, क्योंकि बुद्धि इसकी कुशाग्र थी कृष्णदास की, इसलिए ये क्या थे? अष्ट शकाओं में अधिकारी थे, सबसे आगे तेज थे। अब आता है परमानंद दास। जन्म काल 1493 ईस्वी, 1550 विक्रमी। जन्म स्थान कन्नौज, कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कन्नौज में इनका जन्म हुआ था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में। मृत्यु काल की बात करें तो 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 1629 विक्रमी। मैंने मृत्यु डेट की और जो जन्म डेट की जो ईस्वी और विक्रमी सन दोनों साथ में लगी, आपकी जो इच्छा हो वो आप एक याद कर लीजिए। ठीक है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ईस्वी याद कर ले तो 57 प्लस कर देना, और विक्रमी याद करते हो तो 57 माइनस कर देना। आपके हिसाब से एक को याद कर लें, दोनों का लोड नहीं लेना है। ठीक है, कुछ चीजें होती है वो इस प्रकार की जाती है कि उसको अटैच करके आप तरीके से ऐसे लोड लेकर करोगे तो दिमाग की एक क्षमता होती है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से करना है। इसके बाद में हमारे नंददास। जन्म की बात करें तो 1533 ईस्वी है, 1590 विक्रमी है। मृत्यु 1583 ईस्वी है, 1640 विक्रमी है। जन्म स्थान की बात करें तो रामपुर सोरो या सुकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। सानडे ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आगे देखो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नंददास की। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी है। ये दोनों ग्रंथ पर्याय कोश है। यानी ये दोनों ग्रंथ कौन कौन सी? अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी, ये दोनों पर्याय कोश है। ठीक है, पूछा जा सकता है निम्न में से नंददास की कौन सी रचना जो पर्याय कोश है? तो अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी है, इनमें से एक नाम दे देगा या दोनों नाम देके, जैसे ए और ब में दोनों नाम दे दे, स में देगा ये दोनों, तो दोनों ही क्या पर्याय कोश है, अनेकार्थ मंजरी और मान मंजरी। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का द्योतक है। कहने का मतलब जो मान मंजरी है, इस मान मंजरी में क्या मिलता है कि नंददास के जो भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान, यानी भाषा विषयक जो पुराना ज्ञान है, उस पुराना ज्ञान को
हमारे को इसमें देखने को मिलता है। और पांडित्य का जो द्योतक है, यानी उसका जो पांडित्य का वर्णन है, वो हमारे को इसमें मिलता है मानमंजरी के अंदर। तो नंददास की मानमंजरी की जो विषय वस्तु है वो क्या है, ये है। हमारे को नंददास के ज्ञान के बारे में पता चलता है कि उसको कितना ज्ञान था। वीर मंजरी है, यानी बहुत सारी मंजरियां लिखी है, अनेकार्थ मंजरी हो गई, मान मंजरी हो गई, वीर मंजरी। ये 12 मासा शैली में रचित भावात्मक काव्य है। यानी 12 मासा शैली का मतलब क्या होता है, 12 मासा का मतलब है जो हिंदी जो 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ श्रावण आषाढ़, ये जो महीने होते हैं, उस महीनों के हिसाब से जो नायिका होती है, उस नायिका का वीर वर्णन किया जाता है 12 महीनों के हिसाब से। कैसे उसकी चैत में कैसी स्थिति, वैशाख में कैसी थी, श्रावण में कैसी थी, तो वो जो स्थितियां बनती है उसके हिसाब से इसमें वर्णन किया जाता है। तो वीर मंजरी है, तो नाम से पता चल जाएगा वीर का वर्णन है, तो 12 मासा शैली में इसमें किया गया। रूप मंजरी है, रस मंजरी है। इसके बाद में भंवर गीत। तो देखो, एक भंवर गीत है, ये किसकी है, नंददास की है। भंवर गीत है वो नंददास की है। और भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत वो किसकी थी, सूरदास की, सूरदास। बताया मैंने आपको। रास पंचाध्यायी, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। कौन सी, रास पंचाध्यायी। तो रास पंचाध्यायी वो नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। ये रोला छंद में है, रोला छंद है, वो प्रिय छंद है नंददास का। तो ये रोला छंद में रास पंचाध्यायी याद रह जाएगा, रास रोला, रे से स्टार्ट हो रहा है, तो रास पंचाध्यायी के अंदर रोला छंद है। इसी रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली। यानी आचार्य शुक्ल ने कहा है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, यानी का मतलब जो नंददास है उसको जड़िया कवि की। यानी इसमें रोला छंद जो काम में लिया, तो एक एक शब्दों को इस प्रकार, जिस प्रकार हम नंगीने जैसे मान लिया कोई आभूषण बनवाते हैं, तो उस आभूषण के अंदर नंगीनों को इस प्रकार जड़ा जाता है, इस प्रकार नंगीने जड़े जाते हैं उसके अंदर, तो एक एक नंगीनों को इस प्रकार सेट किया जाता है। तो इसी प्रकार नंददास थे कि जो रोला छंद के अंदर रास पंचाध्यायी लिखी है, तो उसके अंदर एक एक जो शब्द है उसको अच्छे से सेट करके वहां पर फिक्स किया है। तो इसलिए इस रचना के आधार पर नंददास को जड़िया कवि की उपाधि मिली। आपसे पूछा जा सकता है कि नंददास को जड़िया कवि की उपाधि किस रचना पर मिली, तो वो किस पर मिली थी, रास पंचाध्यायी पर। ये उपाधि किसने दी थी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, ये जो कहने वाले थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आगे देखो, इस रचना का कथानक श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक से तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया। ये भी याद रखना, यानी जो रास पंचाध्यायी, उस रास पंचाध्यायी की विषय वस्तु वो कहां से लिखी है, श्रीमद् भागवत पुराण है। उस श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद, 10वें स्कंद है, क्योंकि उसके अंदर जो अध्याय कौन सा है, 29 और 33 नंबर का जो अध्याय है वो वहां से, और हरिवंश पुराण है उससे ग्रहण की गई इसकी विषय वस्तु। जिस प्रकार 8 नंबर है सिद्धांत पंचाध्यायी, 9 नंबर है नंददास पदावली, 10 है सुदामा चरित्र, 11 रुक्मणी मंगल, 12 प्रेम बारकड़ी, 13 श्याम सगाई। ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी, पूछा जाता है निम्न में से कौन सी रचना है वो नंददास की नहीं है। ज्यादातर आजकल नई वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये विशेष प्रकार के ध्यान रखने, तो पूरी रचनाएं याद करनी है। नई वाला आप सोच लो 2 4 5 याद कर ले, यानी सारी याद करनी है। जो नई वाला पूछा जाता है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। 10वां स्कंद भागवत, गोवर्धन लीला, अनेकार्थ माला। अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ कवि, यानी अष्टछाप के सबसे कनिष्ठ कवि, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे वरिष्ठ कवि है वो कुंभन दास है, कुशाग्र बुद्धि है वो कृष्ण दास है, और कनिष्ठ कवि है वो नंददास है। तो आप याद कर लेना, जैसे कुंभन दास, कुंभन दास, फिर हो जाएगा कृष्ण दास, और फिर हो जाएगा हमारे नंददास, नंददास। ये 3 है। कुंभन दास है वो हमारे क्या हो जाएगी, वरिष्ठ। कृष्णदास है वो क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। और नंददास है वो हो जाएंगे कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब छोटा होता है, तो कनिष्ठ और वरिष्ठ ये हमारे विलोम शब्द भी हो गए, कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो कुंभन दास है वो वरिष्ठ हो गए, नंददास है वो कनिष्ठ हो गए, और कृष्णदास है वो कुशाग्र बुद्धि हो गई। ये गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे। कौन थे, नंददास चाचा के लड़के थे। तो ये भी याद रखना है, गोस्वामी तुलसीदास के चचेरे भाई थे नंददास।
इतिहासकारों का मानना है कि नंददास के भंवर गीत में वर्णित गोपियां सूरदास की गोपियों से भी अधिक मुखर व वाचाल मानी जाती है। ये लाइन भी मोस्ट है। यानी विद्वानों का, इतिहासकारों का मानना है कि जो नंददास ने जो भंवर गीत और तुलसीदास ने जो भ्रमर गीत, इनमें जो गोपियों का वर्णन किया है, तो वो गोपियां जो सूरदास की गोपी है उससे ज्यादा वाचाल यानी मुखर यानी ज्यादा बोलने वाली है। वाचाल यानी ज्यादा बोलने वाली, तो ज्यादा बातें करने वाली है कौन सी? नंददास की जो भंवर गीत में जो गोपियों का वर्णन किया वो गोपियां, तो सूरदास की गोपियों से अधिक वाचाल या मुखर है। आगे कुछ इनकी पंक्तियां दी गई है, ये भी मोस्ट है, देख लो। जो उनके गुण होय वेद क्यों नेति बखाने, वेद पुराण खोजी के पायो कथहु न एक, ये भंवर गीत से ली गई है। ताही छिन उडुराज उदित उदित रस रास सहायक, कोमल किरण अरुण मानो वन व्यापी रही यो। तो ये जो 4-5 पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां भी याद कर लें, नंददास से संबंधित है और एग्जाम में देखकर अक्सर पूछते हैं। तो इनको तो सिर्फ रटना है क्योंकि इनके अर्थ नहीं पूछते, ये पंक्तियां देकर पूछते। अब इन पंक्तियों को आप कैसे याद करते हो? कोई शब्द आप जोड़कर, जैसे मान ली जो उन गुण होय वेद, वेद क्यों नेति, जैसे मान ली यहाँ से आपने शब्द ले लिया वेद क्यों नेति नंददास, नंददास, इनको याद करने का यही तरीका है कि आपको एक जो पेज होता है उस पेज में लिख कर, जैसे जो उन गुण होय वेद क्यों नेति बखाने, तो वेद क्यों नेति नंददास, इस प्रकार करके आप इसको एक पेज में लिख लीजिए और किसी दीवार पे चिपका दीजिए और डेली इसको आते जाते जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार नजर इस पे डालिए। डेली आप इस पर ऐसा करोगे तो आपको ये फिर धीरे धीरे आपके जहन में बैठ जाएगी, आपको याद हो जाएगी। जब भी एग्जाम आएगा तो जैसे ये लाइन आई, जो उनके गुण होय वेद क्यों नेति बखानी नंददास, इस प्रकार आगे वाला शब्द आ जाएगा और आप तुरंत प्रभाव से उसको कर दोगे। और कोई इसका तरीका है नहीं, मैंने तो इसी प्रकार याद की है, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, आगे है चतुर्भुज दास, जिसको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।